वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे क्या चीज़ एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे सीएसआई या नेट जेआरएफ में। आज हम लोग ये देखेंगे और इसको कैसे करके सॉल्व करना है ये भी हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि कैसे करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके ट्रू ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन को निकालना है। ये सब सारा का सारा मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन लिखा हूँ ये सीएसआई या नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये ऐसा जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करना वो मैं बताऊंगा अभी। अब देखो यहाँ पर और एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैं पढ़ाया हूँ एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, वो जो सीरीज है वो सीरीज को आप लोग लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 13 या 12 लेक्चर 13 या 12 तक होगा, वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तभी जाके हम लोग बोलेंगे सीएसआई या नेट जेआरएफ का जो भी क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करके सॉल्व करते हैं, कैसे करके ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है और करेक्ट आंसर को निकाला जाता है, ये मैं बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इन ईच सेगमेंट ऑफ ड्रोसोफिला। मतलब हम लोग बोलेंगे कि ड्रोसोफिला का जितना भी सेगमेंट्स बन रहा है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर कुछ ये क्या बोलते हैं स्टेटमेंट्स दिया गया है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट दिया गया है ड्रोसोफिला का, क्या बोलते हैं, जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का जो डेवलपमेंट हो रहा है और उसको मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया। देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है वो क्या दिया गया, एक्सप्रेशन ऑफ विंगलेस एंड इनक्रेल्ड इज एक्टिवेटेड बाय पेयर रूल चेन्स, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या चीज है, कंटिन्यूड एक्सप्रेशन ऑफ विंगलेस एंड इनक्रेल इज मेंटेन्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स एक्सप्रेसिंग इंग्रेल्ड एंड विंगलेस प्रोटीन्स, ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया, हेजोग इज एक्सप्रेस्ड इन विंगलेस expressing cells and forms a short range of short range gradient। और अगला जो स्टेटमेंट दिया गया, हेजहोग इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और अगला स्टेटमेंट दिया गया है, इनक्रेल्ड इज ए सेक्रेटरी फैक्टर एंड बाइंड्स विद द पैच रिसेप्टर ऑफ द विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो कैसे करके सॉल्व किया जाता है ये सब क्वेश्चंस को। ये चीज ये बोल रहा है कि ड्रोसोफिला का जो सेगमेंट्स बन रहा है, ठीक है, ये देखो ये ड्रोसोफिला का जो सेगमेंट, मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला का सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये मान लो कि पहला सेगमेंट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो ड्रोसोफिला का दूसरा सेगमेंट है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये मान लो सेगमेंट 1 है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेगमेंट 2 है। हम लोग ये जानते हैं कि एक सेगमेंट का दो पार्ट होगा, एक को क्या बोलेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। उसी तरह सेगमेंट 2 का भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दो पार्ट होगा, एक को क्या बोलेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट, दूसरा को क्या बोलेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये तो सेगमेंट 2 और यहाँ पर देखो हम लोग बोलेंगे सेगमेंट 1 का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और सेगमेंट 2 का एंटीरियर कंपार्टमेंट को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पारा सेगमेंट। क्या बोलेंगे, पारा सेगमेंट। ये मैंने बताया था। इसका मतलब एक पैरा सेगमेंट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट 1 का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होगा और सेगमेंट 2 का इंटीरियर कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे पैरा सेगमेंट। या पैरा सेगमेंट को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेगमेंट 1 का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वही पैरा सेगमेंट का क्या होगा एंटीरियर कंपार्टमेंट होगा, ठीक है। और सेगमेंट 2 का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है वही पैरा सेगमेंट का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेगमेंट में ये जो कंपार्टमेंट एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ये जो एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, ठीक है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे कुछ स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पर देखो, ठीक है। अब हम लोगों को ये बताने की कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो कैसे करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया है, एक्सप्रेशन ऑफ विंगलेस एंड इनग्रेल्ड इज एक्टिवेटेड बाय पेयर रोल जीन, ठीक है। तो याद कीजिए मैंने यहाँ पर बताया था कि जब भी कभी हम लोग बोलेंगे ये सेगमेंट का पोलैरिटी को मेंटेन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, कैसे हम लोग बोलेंगे दो सेल में इंटरेक्शन की वजह से। याद कीजिए उसमें से एक सेल कौन सा सेल था, अगर याद होगा तो उसमें से एक सेल था हम लोग बोलेंगे विंगलेस सेल्स, ठीक है। दूसरा कौन सा सेल था, हम लोग बोलेंगे दूसरा सेल क्या था इनग्रेल्ड सेल था, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या था, हम लोग बोलेंगे इनग्रेल्ड सेल। यही था क्वेश्चन, ये हम लोग यही पढ़े थे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ विंगलेस एंड इनग्रेल्ड इज एक्टिवेटेड बाय पेयर रूल जीन। यहां पर इसका मतलब याद रखना, जब मैं पढ़ाया था ये वाला क्या चीज, ये सेगमेंट पोलैरिटी, कैसे करके सेगमेंट का पोलैरिटी को बनाया जाता है, वो जब मैं पढ़ाया था तो मैं ये बताया था कि जो इनग्रेल्ड सेल होगा ना, इनग्रेल्ड सेल में हम लोग बोलेंगे पेयर रूल जीन जो होता है, दो पेयर रूल जीन, पेयर रूल जीन्स
ठीक है, कौन कौन हम लोग बोलेंगे, फूसी तराजू एंड हम लोग बोलेंगे इवन स्किप, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और विंगलेस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फूसी तराजू एंड हम लोग बोलेंगे इवन स्किप का क्या होगा, जो पेयर रूल है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो याद रखना है, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट का पोलैरिटी को बनाने के लिए, मतलब एक सेगमेंट में एंटीरियर कंपार्टमेंट भी है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट भी है, इसको बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे ये विंगलेस सेल एंड इंग्रेल जो सेल्स है उसमें हम लोग बोलेंगे पेयर रूल जीन्स का जो ये होता है ना, क्या बोलेंगे, ये पेयर रूल जीन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हम लोग बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पेयर रूल जीन्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे कि दो सेल्स को क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट कर रहा है, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट्स का पोलैरिटी डिटरमाइन किया जा सके। तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, देखो क्या चीज, एक्सप्रेशन ऑफ विंगलेस एंड इंग्रेल इज एक्टिवेटेड बाय पेयर रूल जीन, बिल्कुल इसमें पेयर रूल जीन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, पेयर रूल जीन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तभी ये दोनों सेल जो है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट होगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या चीज हम लोग बोलेंगे बिल्कुल सही है। देखो तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल, मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब ऑप्शन में देखिए ए कहां पर आ रहा है, हम लोग बोलेंगे ए कहां पर आ रहा है, हम लोग बोलेंगे ये ऑप्शन 4 में आ रहा है। इसका मतलब क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला जो ऑप्शन है वही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट होगा। इसका मतलब एलिमिनेट कीजिए, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ए एंड बी होगा। चलिए अब देख लेते हैं बी वाला, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या चीज है, कंटिन्यूड एक्सप्रेशन ऑफ विंगलेस एंड इंग्रेल्ड इज मेंटेन्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स एक्सप्रेसिंग इंग्रेल एंड विंगलेस प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है। देखो सेगमेंट का पोलैरिटी को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे दो सेल विंगलेस एंड इंग्रेल का जो सेल होता है, इंग्रेल सेल्स होता है, वो क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा, कैसे करके, तो ये जो इंग्रेल सेल है वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, पैराक्राइन फैक्टर को निकालेगा, ठीक है, पैराक्राइन फैक्टर को निकालेगा जिसको हम लोग बोलते हैं हेजहोग प्रोटीन, ठीक है। अब ये हेजहोग प्रोटीन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे विंगलेस सेल का के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैच रिसेप्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैच रिसेप्टर। इससे बाइंड करेगा, ठीक है, कौन, हम लोग बोलेंगे हेजहोग प्रोटीन। अंदर क्या होगा, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग चलेगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे विंगलेस जो जीन है वो एक्टिवेट होगा, विंगलेस प्रोटीन बनेगा, और ये विंगलेस प्रोटीन हम लोग बोलेंगे सीक्रेट कर दिया जाएगा किस तरफ, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे इंग्रेल सेल, और इंग्रेल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रिजल रिसेप्टर रहेगा, और ये विंगलेस प्रोटीन फ्रिजल रिसेप्टर से बाइंड करके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये सारा का सारा जो ये है ना, क्या बोले, जो सिग्नलिंग पाथवे जो चल रहा है इसको कंटिन्यू करेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी सेगमेंट का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मतलब पोलैरिटी हम लोग बोलेंगे मेंटेन होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट में क्या चीज हम लोग बोलेंगे बिल्कुल सही है कि विंगलेस सेल और इंग्रेल सेल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे सेगमेंट का पोलैरिटी डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी भी बिल्कुल सही है। अब अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ए और बी, ये तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो देख लेते हैं सी डी एंड ई क्यों नहीं हो रहा है। देखो hedgehog is expressed in wingless expressing cells and form short range gradient, ठीक है। देखो सर यहाँ पर बोल रहा है कि hedgehog प्रोटीन है ना वो विंगलेस प्रोटीन निकालता है क्या, हम लोग बोलेंगे नहीं, hedgehog प्रोटीन को कौन निकाल रहा है, इंग्रेल सेल्स निकाल रहा है। देखो ध्यान से, hedgehog प्रोटीन को इंग्रेल सेल्स निकाल रहा है ना कि विंगलेस सेल, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो हेजोग इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, नहीं, हेजोग प्रोटीन जो है वो क्या चीज है, पैराक्राइन फैक्टर है, क्योंकि जब हम लोग बोलेंगे पैराक्राइन फैक्टर वैसा फैक्टर होता है, हम लोग बोलेंगे जिसको एक सेल सिक्रीट करता है और उसका रिसेप्टर जस्ट सामने वाला सेल मतलब अगल बगल सेल में रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराक्राइन फैक्टर। तो हेजोग कैसा हम लोग बोलेंगे, हेजोग क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पैराक्राइन फैक्टर है, नॉट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नॉट ए क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। याद रखना है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हेजोग इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अगर यहाँ पर लिखता है हेजोग इज ए पैराक्राइन फैक्टर तब ये स्टेटमेंट सही होता, ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है नहीं, ये क्या चीज हेजोग हम लोग बोलेंगे पैराक्राइन फैक्टर है, जिसको कौन बना रहा है, हम लोग बोलेंगे इंग्रेल सेल बना रहा है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखो अगला, इंग्रेल इज ए सेक्रेटरी फैक्टर एंड बाइंड्स विद द पैच रिसेप्टर ऑफ द विंगलेस एक्सप्रेस। देखो इंग्रेल ये पैच रिसेप्टर से कौन बाइंड करता है, हेजोग प्रोटीन बाइंड करता है ना कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे इंग्रेल। इंग्रेल प्रोटीन कभी भी पैच रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे हेजोग प्रोटीन बाइंड करेगा, इसीलिए स्टेटमेंट पे क्या चीज है, रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन 4 ही इसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे करेक्ट क्या चीज है, आंसर है। तो ऐसे करके आप निकालिएगा। सबसे पहले देखिए कि कौन सा हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट सही है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, तो ऑप्शन में देखिए ए कहां पर है, ठीक है। अगर ए यहां पर है इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हट गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा, बिल्कुल यही वाला होगा, ठीक है, और यही हुआ। देखिए तो ये हो गया, आप लोग बोलेंगे पहला क्वेश्चन का क्या चीज सॉल्यूशन।
अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए म्यूटेंट वाज एक्सपेरिमेंटली जनरेटेड व्हिच हैड विंग्स रिड्यूस्ड टू Haltier like structure. The following statements are put forward regarding this phenotype. तो ये स्टेटमेंट दिया गया। क्वेश्चन क्या बोला, देखो क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन ये बोला है कि हम लोग बोलेंगे कि एक ड्रोसोफिला है, देखो ध्यान से, ठीक है, म्यूटेंट ड्रोसोफिला है। उसमें हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ड्रोसोफिला में क्या होता है, हेड होता है, फिर क्या होता है, थॉरैक्स होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन होता है, यही होता है, ये क्या है, एब्डोमेन है, ठीक है, यही है। तो अब थॉरैक्स पे हम लोग बोलेंगे क्या होता है, 3 सेगमेंट होता है, एक को क्या बोलते हैं T1 मतलब प्रोथॉरैक्स, दूसरा क्या चीज T2 मेसोथॉरैक्स, और तीसरा क्या चीज T3 मतलब मेटाथॉरैक्स, ठीक है। नॉर्मली हम लोग देखो, नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि थॉरैक्स 1 में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ क्या होगा, 1 पेयर ऑफ लेग्स होगा नॉर्मली T1 में। T2 में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ क्या होगा, लेग्स होगा, ठीक है, 1 पेयर ऑफ लेग्स होगा, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे विंग्स होगा, ये विंग्स है, ठीक है। T3 में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ क्या होगा, लेग्स होगा, और क्या हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर होगा, ये क्या चीज है, हॉल्टियर है, इसको हम लोग बैलेंसिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, नॉर्मली ये होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट किया गया तो उससे कैसा ड्रोसोफिला मिला। एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो हम लोग बोलेंगे उससे कैसा ये मिला, ड्रोसोफिला, म्यूटेंट ड्रोसोफिला मिला। देखो कैसा म्यूटेंट, वैसा ड्रोसोफिला जिसका हम लोग बोलेंगे जो थॉरैक्स है ना, देखो यहाँ पर मैं डायग्राम से समझा दे रहा हूँ, देखो ये क्या चीज है, म्यूटेंट ड्रोसोफिला है, ठीक है। और ये म्यूटेंट ड्रोसोफिला में ये जो थॉरैक्स 1 है, T1 या पहला सेगमेंट थॉरैक्स का, T2 ये दूसरा सेगमेंट, और ये T3 ये तीसरा सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि T3 में नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर होता है, देखो ये हॉल्टियर है, ठीक है। लेकिन T2 में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे विंग्स होता है, T2 में क्या होता है, विंग्स होता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या क्या हुआ, कैसा ड्रोसोफिला जनरेट हुआ, वैसा म्यूटेंट ड्रोसोफिला जनरेट हुआ, जिसमें हम लोग बोलेंगे T2 सेगमेंट में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हॉल्टियर है, देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, हॉल्टियर है, क्या चीज है, ये हॉल्टियर है, हॉल्टियर। T2 में क्या है, हॉल्टियर है, T3 में भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हॉल्टियर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि T2 में हॉल्टियर है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग बोलेंगे T2 में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, विंग्स होता है, याद रखना है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिया गया है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लेकिन इसको बताने से पहले देखो, नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि कौन सा सेगमेंट का आइडेंटिटी क्या होगा, इसको डिटरमाइन करता है होम्योटिक जीन, याद रखना। नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि होम्योटिक जीन जो होता है, होम्योटिक जीन होता है, वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कौन सा सेगमेंट्स का हम लोग बोलेंगे जो आइडेंटिटी है वो क्या होगा, वो कौन डिटरमाइन करता है, होम्योटिक जीन। जैसे हम लोग बोलेंगे जो थॉरैक्स 1 है ना, ये सेगमेंट का आइडेंटिटी क्या है, इसमें 1 पेयर ऑफ लेग्स ही होगा। थॉरैक्स 2 जो है ना, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे मेसोथोरैक्स, इस सेगमेंट का आइडेंटिटी क्या चीज है, इसमें 1 पेयर ऑफ लेग्स भी होगा, और हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ विंग्स भी होगा, ठीक है। उसी तरह थॉरैक्स 3 है ना, उसमें उसका आइडेंटिटी क्या है, 1 पेयर ऑफ लेग्स होगा, 1 पेयर ऑफ हॉल्टियर मतलब बैलेंसिंग ऑर्गन होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन कौन कर रहा है, होम्योटिक जीन, ठीक है। तो याद रखना है, अभी हमको किससे मतलब है, T2 जो होता है, थॉरैक्स का जो दूसरा सेगमेंट होता है, ठीक है, उसका आइडेंटिटी को कौन ये करता है, हम लोग बोलेंगे कंट्रोल करता है, उसका आइडेंटिटी को कंट्रोल करने वाला जो होम्योटिक जीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीना पीडिया जीन, ठीक है। और T3 जो ये होता है सेगमेंट, ठीक है, मैं पढ़ाया था ये वाला होम्योटिक जीन्स में, आप लोग देखना। T3 जो सेगमेंट होता है इसका आइडेंटिटी को मेंटेन करने वाला जो जीन होता है होम्योटिक जीन, उसको बोलते हैं अल्ट्रा बाइथोरैक्स, UBX बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज है, ये जो UBX जीन है ना, ये किसमें ये किसमें एक्ट करता है, T3 में, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ क्या बनता है, हॉल्टियर्स बनता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे एंटीना पीडिया जो है नॉर्मली हम लोग बोलेंगे वो किस पे ये करता है, कौन सा सेगमेंट में ये करता है एक्सप्रेस, हम लोग बोलेंगे T2 मतलब सेकंड मतलब सेगमेंट ऑफ थॉरैक्स। और क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, विंग्स बनता है, और हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, लेग्स बनता है, ठीक है। ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लेग्स बनेगा, ये नॉर्मली होता है। लेकिन अब आप लोग भी सोचिए कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो म्यूटेंट बना है इसमें T2 जो ये है क्या बोले सेगमेंट है, उसमें क्या बन गया, हॉल्टियर बन गया, ठीक है। और T3 में नॉर्मली हॉल्टियर है ही है। तो इसका मतलब हो गया कि T3 का जितना भी कैरेक्टर है वो किसमें आ गया, हम लोग बोलेंगे T2 जो सेगमेंट है उसमें आ गया। T3 में क्या था, 1 पेयर ऑफ लेग्स था, 1 पेयर ऑफ हॉल्टियर। अब T2 में भी क्या आ गया, हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ लेग्स, 1 पेयर ऑफ हॉल्टियर। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि T2 सेगमेंट किसके इक्वल हो गया, T3 के इक्वल हो गया, ठीक है। यही चीज समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो स्टेटमेंट क्या दिया, कैसे सॉल्व करना है। अल्ट्रा बाइथोरैक्स जीन एक्टोपिकली एक्सप्रेस इन सेकंड थोरैसिक सेगमेंट, ठीक है। क्या मतलब वो बताने का,
मतलब बताने का मतलब हुआ कि अंडर नॉर्मल कंडीशन अल्ट्रा बाइथोरिक्स जो होम्योटिक जीन होता है वो T3 पे एक्सप्रेस करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, वन पेयर ऑफ हॉल्टियर और वन पेयर ऑफ लेग्स बनाता है। लेकिन अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्ट्रा बाइथोरिक्स जो जीन होता है वो एक्टोपिकली एक्सप्रेस इन सेकंड थोरैसिक सेगमेंट। यहाँ पर कौन एक्सप्रेस कर रहा है, अल्ट्रा बाइथोरिक्स, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या चीज डेवलप हो जा रहा है, हॉल्टियर डेवलप हो जा रहा है, क्योंकि हॉल्टियर को बनाने वाला अल्ट्रा बाइथोरिक्स ही जीन था, ठीक है। नॉर्मली अल्ट्रा बाइथोरिक्स कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे T3 सेगमेंट पे एक्सप्रेस करता है और क्या बनाता है, हॉल्टियर। लेकिन ये म्यूटेंट में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे T3 सेगमेंट किसके इक्वल हो गया, T2 के इक्वल हो गया, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं T2 किसके बराबर हो गया, T3 के बराबर हो गया। मतलब इसका मतलब अल्ट्रा बाइथोरिक्स जो T3 में नॉर्मली एक्सप्रेस करता है वो किसमें एक्सप्रेस कर रहा है, T2 में कर रहा है। तभी जाके T2 जो सेगमेंट है उसमें क्या डेवलप हो गया, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर डेवलप हो गया इंस्टेड ऑफ क्या चीज, विंग्स, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्टोपिकली का मतलब क्या चीज होता है, एक्टोपिकली का मतलब हो गया अल्ट्रा बाइथोरिक्स जीन एक्टोपिकली एक्सप्रेस, मतलब एक्टोपिकली का मतलब हो गया कि नॉर्मली जिस पोजीशन पे ये एक्सप्रेस करता है ना, अगर वहां पर एक्सप्रेस कर रहा है और इसके अलावा भी और कोई दूसरे पोजीशन पे भी एक्सप्रेस करेगा, सेगमेंट में एक्सप्रेस करेगा, तो इसको बोलते हैं एक्टोपिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये म्यूटेंट में क्या हो रहा है, दूसरा सेगमेंट में क्या है, हॉल्टियर, इसका मतलब अल्ट्रा बाइथोरिक्स हॉल्टियर को बनाता है, इसका मतलब अल्ट्रा बाइथोरिक्स किस पे एक्सप्रेस कर रहा है, हम लोग बोलेंगे सेकंड सेगमेंट पे एक्सप्रेस कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है अल्ट्रा बाइथोरिक्स इन एक्टोपिकली एक्सप्रेस इन सेकंड थोरैसिक सेगमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे सेकंड क्या क्या आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, हॉल्टियर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या चीज है, बिल्कुल सही है। तो अब ऑप्शन में देखिए ए कहां पर आ रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन में देखिए ए कहां पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एक ये वाला सही हो सकता है और ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है और ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। अल्ट्रा बाइथोरिक्स क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे क्या कराता है, सेकंड थोरैसिक सेगमेंट में एक्सप्रेस करके क्या बनाता है, हॉल्टियर बनाता है। और यही हम लोग बोलेंगे ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि हॉल्टियर जनरेट हो गया किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें, एक ड्रोसोफिला म्यूटेंट में। और हॉल्टियर को बनाने वाला कौन सा जीन, हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा बाइथोरिक्स, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा बाइथोरिक्स कहां पर एक्सप्रेस किया, देखो एक्सप्रेस एक्टोपिकली सेकंड थोरैसिक सेगमेंट, तभी जाके यहाँ पर क्या बना है, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर बना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखो अगले स्टेटमेंट में आते हैं, एंटीनापीडिया जीन एक्टोपिकली एक्सप्रेस इन सेकंड थोरैसिक सेगमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग बोलेंगे जो एंटीनापीडिया जो होता है ना, जीन होता है, वो कहाँ एक्सप्रेस करता है, नॉर्मली सेकंड थोरैसिक सेगमेंट में ही एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर ये एंटीनापीडिया जो जीन है वो एक्टोपिकली यहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं बना, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट, हम लोग बोलेंगे दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि एंटीनापीडिया जो जीन है वो तो नॉर्मली कहाँ एक्सप्रेस कर रहा है, T2 पे एक्सप्रेस करते ही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा है, एंटीनापीडिया जीन एक्टोपिकली एक्सप्रेस इन सेकंड थोरैसिक सेगमेंट, ठीक है। एक्टोपिकली का मतलब हो गया कि जहां पर वो एक्सप्रेस करता है उसको छोड़ के अगर कहीं और एक्सप्रेस करेगा तो उसको बोलते हैं एक्टोपिकली। तो यहाँ पर वैसा तो कोई केस नहीं आ रहा है कि एंटीनापीडिया जीन एक्टोपिकली एक्सप्रेस इन सेकंड थोरैसिक सेगमेंट, ये तो नॉर्मली भी करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कौन सा स्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे, ये बी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन में देखो बी कहां है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन 4 या ए एंड सी। सी कैसे सही, देख लेते हैं चलो। ए होम्योटिक म्यूटेशन, बिल्कुल ये होम्योटिक म्यूटेशन है, ठीक है। होम्योटिक जीन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे किसके लिए, हम लोग बोलेंगे जितना भी सेगमेंट्स होता है उसके आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हॉल्टियर यहाँ पर आ जा रहा है ये किसकी वजह से हम लोग बोलेंगे, बिकॉज ऑफ द होम्योटिक म्यूटेशन, या होम्योटिक जीन्स है उसमें म्यूटेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या चीज है, बिल्कुल सही है। कौन सा हम लोग बोलेंगे, तीसरा सी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ए एंड सी बिल्कुल यही वाला स्टेटमेंट होगा। अब देख लेते हैं म्यूटेशन इन गैप जीन। यहाँ पर गैप जीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, गैप जीन का कॉन्सेप्ट इससे पहले था। गैप जीन का काम क्या था, हम लोग बोलेंगे 3 मेजर सेगमेंट्स को बनाना, लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर लाइक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे किससे रिलेटेड है, ये हम लोग बोलेंगे होम्योटिक जीन से रिलेटेड है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये जो डी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिंपल है ए एंड सी, ठीक है। तो ऐसे करके ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। ऑप्शन को जब एलिमिनेट कीजिएगा तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि यही इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, क्या चीज है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस जो ड्रोसोफिला में बन रहा है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया गया है, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा स्टेटमेंट दिया गया। अब हम लोग को देखना है कि कौन सा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आंसर सही होगा, ठीक है। तो कैसे करके देखो हम लोग ये इसको सॉल्व करते हैं। तो
पहला हम लोग क्या जानते हैं कि डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस को बनाने के लिए देखो क्या चीज है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस को बनाने के लिए हम लोग यही पढ़े थे ना, ये क्या चीज था हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज था, ड्रोसोफिला का एग था, याद करो। यहाँ पर कौन सा सेल्स था हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर कौन सा सेल्स था, नर्स सेल्स था, जिसको मैं एनसी लिख रहा हूँ, नर्स सेल्स, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सेल्स था हम लोग बोलेंगे, ऐसे करके फॉलिकुलर सेल्स था, ऐसे करके याद कीजिए, ये फॉलिकुलर सेल्स था, ठीक है। और जिस तरफ नर्स सेल्स था उस तरफ हम लोग क्या बोल रहे थे, एंटीरियर होगा, और अपोजिट टू द नर्व सेल्स क्या होगा, पोस्टीरियर होगा। और यहाँ पर क्या था हम लोग बोलेंगे, माइक्रोपाइल था, जिससे क्या हो रहा है, स्पर्म इंटर कर रहा है, ये क्या चीज होगा हम लोग बोलेंगे, ये पार्ट क्या होगा, डॉर्सल, और ये पार्ट क्या होगा, वेंट्रल, ठीक है। तो न्यूक्लियस देखो यहाँ पर प्रेजेंट था, अनफर्टिलाइज्ड एग है, जिसका न्यूक्लियस कहाँ था, यहाँ था, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलेंगे ये न्यूक्लियस माइग्रेट करता है और कहाँ पर पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे ए और बी के हम लोग बोलेंगे बीच लोकलाइज हो जाएगा। तो याद रखना है वो इंडिकेट कर रहा है कि एक्सिस का एस्टेब्लिशमेंट अब हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। मतलब एंटीरियर, पोस्टीरियर और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, ठीक है, ये बताता है। और यही हम लोग बोलेंगे जो न्यूक्लियस होता है उस साइड का, इसी के पास क्या होता है हम लोग बोलेंगे, कौन सा जीन होता है, गुरकेन जीन होता है, जो कि गुरकेन प्रोटीन को बनाता है। अब ये गुरकेन प्रोटीन का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो फॉलिकुलर सेल है इसमें प्रेजेंट होगा, जिसको क्या बोलेंगे, टॉर्पेडो रिसेप्टर बोलेंगे, ठीक है, यही हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये जानते हैं। तो गुरकेन प्रोटीन क्या करता है, टॉर्पेडो रिसेप्टर से बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद क्या करता है, ये जो फॉलिकुलर सेल है उसमें क्या करता है, पाइप प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डॉर्सलाइजेशन होता है, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। अगर पाइप प्रोटीन बना तो क्या होगा, वेंट्रलाइजेशन होगा, अगर पाइप प्रोटीन इनहिबिट होगा तो क्या होगा, डॉर्सलाइजेशन होगा। और उसको इनहिबिट कौन करता है, ये गुरकेन प्रोटीन, किसके साथ मिलकर, टॉर्पेडो रिसेप्टर के साथ मिलकर, ये हम लोग जानते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया रिगार्डिंग, हम लोग बोलेंगे डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस इन ड्रोसोफिला। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया कि गुरकेन प्रोटीन मूव्स अलोंग विद द oocyte न्यूक्लियस एंड सिग्नल फॉलिकल सेल्स टू अडॉप्ट द वेंट्रल फेट, ठीक है। आप ही लोग बोलिए कि ये जो न्यूक्लियस और oocyte का जो न्यूक्लियस है, जब ये मूव कर रहा था तो क्या ये गुरकेन प्रोटीन यहीं पर निकल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, वेंट्रलाइजेशन बना या वेंट्रल फेट बना है, नहीं, ठीक है। जब न्यूक्लियस माइग्रेट कर रहा था तो माइग्रेट करते करते ही गुरकेन प्रोटीन नहीं बना दिया था, ठीक है, और गुरकेन प्रोटीन नहीं बनाया था, और जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो मतलब क्या चीज है, जो फॉलिकुलर सेल्स है वो उसमें वेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था, मतलब वेंट्रल फेट डेवलप नहीं हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या चीज है, गलत है, ठीक है। गुरकेन प्रोटीन हम लोग बोलेंगे मूव्स अलोंग विद द oocyte न्यूक्लियस, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब ये oocyte का न्यूक्लियस मूव कर रहा था तो वो हम लोग बोलेंगे गुरकेन प्रोटीन को नहीं बना रहा था। ये तब हम लोग बोलेंगे oocyte का न्यूक्लियस गुरकेन प्रोटीन को बनाएगा जब ये एंटीरियर और डॉर्सल के बीच वाला जो एरिया इसमें जब लोकलाइज हो जाएगा, उसके बाद ही ये क्या करेगा, ये जो oocyte का न्यूक्लियस है वो किसको बनाएगा, गुरकेन प्रोटीन को बनाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। चलो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए ऑप्शन में देखो 1 2 3 4, यही 4 ऑप्शन है, इसमें ए कहाँ का हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर ए है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। चलो अब देखते हैं अगला स्टेटमेंट, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या बोला है कि मैटरनल डेफिशिएंसी ऑफ आइदर ऑफ द गुरकेन एंड टॉर्पेडो जीन कॉजेज द वेंट्रलाइजेशन इन एम्ब्रायो। देखो हम लोग बोलते हैं कि जो गुरकेन प्रोटीन होता है ना, गुरकेन एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टॉर्पेडो, ठीक है, सिग्नल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डॉर्सलाइजेशन के लिए। हम लोग पढ़ेंगे जी, डॉर्सलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गुरकेन टॉर्पेडो सिग्नल, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि गुरकेन प्रोटीन का जो जीन है अगर वो म्यूटेट कर जाए, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टॉर्पेडो जीन भी अगर म्यूटेट कर जाए, तो याद रखना है कभी भी डॉर्सलाइजेशन नहीं होगा, गुरकेन प्रोटीन सिग्नल ही नहीं रहेगा तो डॉर्सलाइजेशन नहीं होगा, मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखो लिखा है मैटरनल डेफिशिएंसीज ऑफ आइदर गुरकेन और टॉर्पेडो जीन, अगर गुरकेन जीन और टॉर्पेडो जीन का हम लोग बोलेंगे क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए या उसमें म्यूटेशन हो जाए, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डॉर्सलाइजेशन तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी वाला जो देखो ऑप्शन बी बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट बी क्या चीज है, बिल्कुल सही है। तो वो ऑप्शन में देखिए किसमें हम लोग बोलेंगे बी वाला स्टेटमेंट आ रहा है, किसमें आ रहा है, एक तीसरा में आ रहा है, मतलब ये भी हो सकता है, और एक चौथा में आ रहा है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, सी और डी होगा नहीं, मतलब 3 और 4 में से ही कोई तीसरा या चौथा ऑप्शन में से ही हम लोग बोलेंगे क्या होगा, या तो तीसरा होगा या फिर हम लोग बोलेंगे चौथा, ये दोनों में से ही क्या होगा, एक ऑप्शन सही होगा। अब चलो आगे देखते हैं कौन सा सही है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर अगला स्टेटमेंट देखिए सी वाला, गुरकेन इज एक्टिव ओनली इन oocyte एंड टॉर्पेडो इज एक्टिव ओनली इन सोमैटिक फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या चाहिए, देखो ये क्या चीज बताना है, यही वाला स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है, ये सही स्टेटमेंट देखो क्या बोलना चाह रहा है।
बोलते हैं कि गुरकिन जो प्रोटीन है ना, गुरकिन प्रोटीन होता है वो एक्टिव होता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे ऊ साइट पे, ठीक है। बिल्कुल देखो गुरकिन, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऊ साइट है, ये जो पार्ट है न्यूक्लियस माइग्रेट करके यहाँ पहुंच गया, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऊ साइट, ठीक है। ये पूरा ऊ साइट है। तो ऊ साइट में देखो ध्यान से गुरकिन प्रोटीन क्या होगा, बिल्कुल एक्टिव होगा ऊ साइट में, देखो क्योंकि ऊ साइट का जो न्यूक्लियस है उसके पास गुरकिन प्रोटीन का जीन है, वो क्या कर रहा है, गुरकिन प्रोटीन बना रहा है ऊ साइट में, तो बिल्कुल गुरकिन प्रोटीन ऊ साइट में एक्टिव होगा। और टॉर्पेडो देखो, टॉर्पेडो रिसेप्टर एक्टिव इन सोमैटिक फॉलिकुलर सेल, याद रखना जितना भी फॉलिकुलर सेल होता है ना वो हम लोग बोलेंगे कैसा सेल होता है, सोमैटिक सेल्स होता है, ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो इसका मतलब टॉर्पेडो रिसेप्टर कहाँ किसका ये है, हम लोग बोलेंगे सोमैटिक सेल्स का जो जीन है, सोमैटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है या फॉलिकुलर सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन सा हम लोग बोलेंगे जीन प्रेजेंट होगा, टॉर्पेडो रिसेप्टर को बनाने वाला जीन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब होगा कि टॉर्पेडो रिसेप्टर किसमें एक्टिव, हम लोग बोलेंगे सोमैटिक फॉलिकुलर सेल्स में एक्टिव है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सी क्या चीज है, बिल्कुल सही है। तो अब देखिए ऑप्शन में देखिए कौन सा कहां से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे ये बीएनसी, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एलिमिनेट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला भी देख लेते हैं ये सब क्यों इनकरेक्ट है। देखो ऑप्शन या ऑप्शन पर स्टेटमेंट डी क्या बोल रहा है कि पाई प्रोटीन इज मेड इन डॉर्सल फॉलिकुलर सेल। ध्यान से देखो पाई प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है ना वो कभी भी डॉर्सल फॉलिकुलर सेल में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर पाई प्रोटीन बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रल फॉलिकुलर सेल बोलेंगे। वेंट्रल सेल्स में ही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फॉलिकुलर सेल्स में पाई प्रोटीन बनता है, ठीक है। डॉर्सल सेल में कभी भी पाई प्रोटीन नहीं बनता है, याद रखिएगा। रादर हम लोग बोल सकते हैं कि डॉर्सल फॉलिकुलर सेल में क्या होता है, पाई प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसको क्या किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट कोई देता कि द पाई प्रोटीन इज इनहिबिटेड इन द डॉर्सल फॉलिकुलर सेल, तब ये सही हो जाता, ठीक है ये स्टेटमेंट। अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या चीज है, द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डॉर्सल इज इन द डॉर्सल सेल न्यूक्लियाई व्हिच बिकम्स द मेसोडर्म। देखो हाईएस्ट कंसंट्रेशन डॉर्सल प्रोटीन का जो रहता है ना वो डॉर्सल सेल में नहीं रहेगा, ठीक है। वो किस में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ये डॉर्सल सेल में तो रहेगा नहीं, यहाँ पर यही दिया है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डॉर्सल प्रोटीन इन डॉर्सल सेल में नहीं रहेगा, वो किस तरफ रहेगा, हम लोग बोलेंगे जिस तरफ वेंट्रल सेल्स होगा, ठीक है। मतलब इस तरफ क्या होगा, वेंट्रल सेल जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, डॉर्सल प्रोटीन का हाईएस्ट कंसंट्रेशन रहेगा, तभी तो डॉर्सल प्रोटीन ही तो रिस्पांसिबल था किसके लिए, हम लोग बोलेंगे वेंट्रलाइजेशन के लिए। याद कीजिए डॉर्सल प्रोटीन क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे स्नेल और ट्विस्ट जीन को क्या कर रहा था, एक्टिव कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वेंट्रलाइजेशन हो रहा था, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन डॉर्सल प्रोटीन का डॉर्सल सेल में नहीं होता है, रादर हम लोग बोलेंगे किसमें होता है, वेंट्रल सेल में होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे व्हिच बिकम्स द मेसोडर्म, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्या कर सकते हैं, सीएसआईआर नेट का क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बताने का मतलब ये है कि जितना भी मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये जो मेरा जो सीरीज है ये एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, इसको आप देखिएगा तो आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्या कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड फेनोटाइप व्हेन द अल्ट्रा बायथोरिक्स और यूबीएक्स जीन इज डिलीटेड इन ड्रोसोफिला। मतलब बोल रहे हैं कि अगर ड्रोसोफिला से यूपीएक्स जीन या अल्ट्रा बायथोरिक्स जीन जो होम्योटिक जीन अगर उसको डिलीट कर दिया जाए तो कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसको समझते हैं और ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए होम्योटिक जीन्स का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा। तो हम लोग जो जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं, देखो ध्यान से, नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि मान लीजिए ड्रोसोफिला का क्या चीज है, हेड है, ठीक है। ये मान लो कि ड्रोसोफिला का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थॉरैक्स है, और ये क्या चीज है, ड्रोसोफिला का क्या चीज है, एब्डोमेन है। थॉरैक्स में हम लोग बोलेंगे 3 सेगमेंट होता है थॉरैक्स का, एक को बोलते हैं प्रोथॉरैक्स या T1, एक को बोलते हैं T2 या मेसोथॉरैक्स, और तीसरा क्या बोलते हैं T3 या हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि T1 जो सेगमेंट होता है, ठीक है, T1 जो ये होता है सेगमेंट, वहां पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वहां पर क्या होता है, 1 पेयर ऑफ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लेग्स बनता है, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। T2 जो होता है वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ क्या बनेगा, लेग्स बनेगा। देखो ध्यान से, ये 1 पेयर ऑफ लेग्स है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, 1 पेयर ऑफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे विंग्स भी होगा T2 में, ठीक है, ये विंग्स है। T3 में क्या होगा, 1 पेयर ऑफ क्या होगा, लेग्स होगा, देखो ध्यान से 1 पेयर ऑफ लेग्स होगा, और हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ क्या होगा, हॉल्टियर होगा। ये क्या चीज है, हॉल्टियर है, बैलेंसिंग ऑर्गन, ये नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ पर ये जो
T2 जो सेगमेंट है यहाँ पर कौन सा होम्योटिक जीन एक्सप्रेस कर रहा था, तो याद रखना है T2 में एक्सप्रेस करता है एंटीनापीडिया होम्योटिक जीन, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे T2 जो सेगमेंट होता है ये थोरैक्स का ड्रोसोफिला का, उसमें क्या होता है हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ लेग्स होता है, और क्या होता है हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या होता है विंग्स डेवलप होता है, किसमें T2 सेगमेंट में। T3 में हम लोग बोलेंगे कि कौन सा होम्योटिक जीन ये करता है एक्सप्रेस, हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा बाइथोरेक्स होम्योटिक जीन UBX, और इसी UBX के कारण यहाँ पर T3 जो सेगमेंट है उसमें क्या होता है, देखो ध्यान से वन पेयर ऑफ क्या चीज है, वन पेयर ऑफ लेग्स है, ठीक है, और दूसरा के लिए हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या चीज है, हॉल्टियर है, यही है ना, देखिए ध्यान से ये हॉल्टियर है, ये वाला क्या चीज है, हॉल्टियर है, ये क्या चीज है, हॉल्टियर है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि T3 जो सेगमेंट है, T3 जो सेगमेंट है किसका, थोरैक्स का, किसका, ड्रोसोफिला का, उस T3 सेगमेंट का आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब वन पेयर ऑफ लेग्स और वन पेयर हॉल्टियर को बनाने के लिए कौन सा होम्योटिक जीन चाहिए था, UBX चाहिए था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर UBX जीन जो है वो डिलीट हो जाए ड्रोसोफिला में तो क्या होगा, ठीक है, अगर UBX जीन क्या हो जाए, डिलीट हो जाए तो क्या होगा ड्रोसोफिला में, तब देखो क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा अगर UBX जीन डिलीट हो जाए, तो इसको मैं ऐसे में समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेड है, ठीक है, ये क्या चीज है, थोरैक्स है, ठीक है, और ये क्या चीज है, एब्डोमेन है, ठीक है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये है T1, ये है T2, ये क्या चीज है, T3, ठीक है, यही है, ये एब्डोमेन में भी सेगमेंट होगा, ठीक है, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, हेड में भी होगा। अगर हम लोग बोलेंगे UBX क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तब क्या होगा, तो देखो हम लोग क्या जानते हैं T1 में वन पेयर ऑफ क्या होता है, लेग्स होता है, T2 में भी क्या होता है, वन पेयर ऑफ क्या होता है, लेग्स होता है, और हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या होता है, विंग्स होता है, ये हम लोग जानते हैं। T3 में कौन सा जीन काम करता है, हम लोग बोलेंगे UBX होम्योटिक जीन्स काम करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे UBX जो होम्योटिक जीन है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया या म्यूटेट हो गया, तब क्या होगा, तब हम लोग बोलेंगे, देखो तब हम लोग बोलेंगे कि T3 सेगमेंट में कोई भी हॉल्टियर नहीं बनेगा, याद रखना है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा, तो T2 सेगमेंट में जो एंटीनापीडिया जो जीन है ना, ANTP लिख रहा हूं, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, जो T3 सेगमेंट है ना उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे T2 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब हम लोग बोलेंगे एंटीनापीडिया जो जीन है उसका काम क्या, वन पेयर ऑफ लेग्स और वन पेयर ऑफ विंग्स बनाना, कहाँ, T2 सेगमेंट में। क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा बाइथोरेक्स नहीं है इसीलिए हम लोग बोलेंगे एंटीनापीडिया क्या करेगा, T3 सेगमेंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, T2 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब हम लोग बोलेंगे T2 क्या चीज है, वन पेयर ऑफ लेग्स और वन पेयर ऑफ विंग्स है ना, तो मतलब T3 जो सेगमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से, T2 सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसमें भी वन पेयर ऑफ लेग्स होगा और वन पेयर ऑफ विंग्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसा ड्रोसोफिला के पास क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे फोर विंग होगा, ठीक है, और ऐसा ड्रोसोफिला फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, क्या बोलेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग दिमाग में रख के क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो पहला स्टेटमेंट, अगर अल्ट्रा बाइथोरेक्स जीन अगर डिलीट हो जाए तो क्या होगा, तो पहला क्या स्टेटमेंट पूछा है, जो तीसरा थोरैसिक सेगमेंट है ना वो ट्रांसफॉर्म इनटू सेकंड थोरैसिक सेगमेंट रिजल्टिंग इन अ फ्लाइंग फोर विंग, ठीक है, विद फोर विंग्स, मतलब सही बात है। देखो ये जो तीसरा जो ये है क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये T3 हम लोग बोलेंगे तीसरा सेगमेंट है थोरैक्स का, वो किस में कन्वर्ट हो गया, देखो दूसरा सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया, कैसे, क्योंकि UBX जीन क्या है हम लोग बोलेंगे डिलीटेड है, तो इसका इस UBX जो जीन डिलीटेड है तो यहाँ पर कौन जीन काम करेगा, एंटीनापीडिया, ये एक्टोपिकली हम लोग बोलेंगे T3 सेगमेंट में एक्सप्रेस करने लगेगा और क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ लेग्स और वन पेयर ऑफ विंग्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो T2 सेगमेंट है ना, T2 सेगमेंट या हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो T3 सेगमेंट है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, T2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब T2 में जो जो चीज है वही T3 में मिलेगा। तो वही यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बोला है जो कि बिल्कुल क्या चीज हम लोग बोलेंगे सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्यों ये गलत है ये सारा स्टेटमेंट। देखो सिंस इट स्पेसिफाई द सेकंड थोरैसिक सेगमेंट इंस्टेड ऑफ एंटीना लेग्स ग्रो आउट ऑन द हेड सॉकेट, ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो सिंस इट स्पेसिफाई द सेकंड थोरैसिक सेगमेंट, अल्ट्रा बाइथोरेक्स जो जीन है वो सेकंड थोरैसिक सेगमेंट में स्पेसिफाई करते ही नहीं है, ठीक है, ये क्या कौन सा सेगमेंट में करता है, हम लोग बोलेंगे थर्ड थोरैसिक सेगमेंट में करता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट ही क्या चीज है, बिल्कुल भी गलत है। सिंस इट स्पेसिफाई द थर्ड थोरैसिक सेगमेंट अप्लाई विद टू पेयर्स ऑफ हॉल्टियर डेवलप, यहाँ पर बोल रहा है कि मतलब ये जो है अल्ट्रा बाइथोरेक्स जीन है वो थर्ड थोरैसिक सेगमेंट में तो स्पेसिफाई करता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अल्ट्रा बाइथोरेक्स जीन क्या चीज है, डिलीटेड है ना, वो तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ये कैसे स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे इनकरेक्ट है या हम लोग बोलेंगे रॉन्ग है।
अब क्या लिखा हुआ है चौथा स्टेटमेंट, सिंस दिस जीन फेल्स टू बी एक्सप्रेस इन द सेकंड thoracic segment द एंटीना स्प्राउट इन द लेग पोजीशन, दिस जीन इज फेल्ड टू बी एक्सप्रेस। ठीक है, अल्ट्रा बाइथोरिक जीन पहला बात तो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेकंड thoracic सेगमेंट में एक्सप्रेस करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टोटली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है कि मतलब अगर आप लोग स्टडी कीजिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोग के दिमाग में होगा तो आप लोग देखते ही बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट क्या चीज है रॉन्ग है या कौन सा स्टेटमेंट क्या चीज है ट्रू है। ठीक है, ये आप लोग को पता चल जाएगा अगर आप लोग ज्यादा क्या कीजिएगा, हम लोग बोलेंगे स्टडी कीजिएगा तो। और अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आप देखते बता दीजिएगा कि ये वाला स्टेटमेंट क्या चीज है बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट क्या चीज है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे ये क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अगला क्वेश्चन ये है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द कंटिन्यूड एक्सप्रेशन ऑफ इंग्रेल एंड विंगलेस इज मेंटेन्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन इंग्रेल एंड विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल्स। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन टुवर्ड्स द इनिशिएशन ऑफ द कैस्केड ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स फॉर द इंटरेक्शन। मतलब क्या चीज बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, ठीक है, कि देखो जो हम लोग बोलेंगे दो टाइप का हम लोग बोलेंगे क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, जो कि सेगमेंट पोलैरिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं विंगलेस सेल, आप लोग जानते भी होंगे क्यों क्या बोलते हैं विंगलेस सेल, और दूसरा को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इनग्रेल सेल्स। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे इनग्रेल सेल्स। ठीक है, इनग्रेल सेल। ठीक है, ये दोनों सेल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग बोलेंगे ये सब सारा का सारा स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या चीज है सही है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग के पास क्या नॉलेज है, हम लोग के पास हम लोग बोलेंगे ये नॉलेज है रिगार्डिंग क्या चीज, विंगलेस एंड इनग्रेल सेल इंटरेक्शन। क्या चीज है कि हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेल है विंगलेस एंड इनग्रेल सेल, इसमें याद रखना है पेयर रूल जीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखना है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे इनग्रेल सेल में हम लोग बोलेंगे कौन पेयर रूल जीन होता है, हम लोग बोलेंगे फूसी तराजू। ठीक है, एंड हम लोग बोलेंगे इवन स्किप, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तभी ये सेल काम करेगा। ठीक है, मतलब ये पेयर रूल जीन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा इंक्रील सेल में, किसका, फूसी तराजू एंड इवन स्किप। और इस सेल में विंगलेस सेल में फूसी तराजू FTZ लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, एंड EVE मतलब इवन स्किप, ये पेयर रूल जीन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। ये मैंने पढ़ाया था, ये मैंने ग्राफ से भी समझाया था। ठीक है, तब जाके ये विंगलेस जीन एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि इनग्रेल सेल के पास क्या होगा, पेयर रूल जीन्स उसी तरह जो इवन स्किप का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। याद रखना है पेयर रूल जीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विंगलेस एंड इनग्रेल सेल्स के इंटरेक्शन में, तभी जाके सेगमेंट का पोलैरिटी डिटरमाइन होता है। तो चलो अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, द इनग्रेल जीन is expressed in a cell where neither even skip nor fusitaraju gene is active। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इनग्रेल सेल में इनग्रेल जीन होगा, ठीक है, और इसको जीन को एक्टिव करने के लिए क्या होगा, फूसी तराजू एंड इवन स्किप का कंसंट्रेशन इस सेल में ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही लिख दिया क्या चीज, हम लोग बोलेंगे वेयर नाइदर इवन स्किप नॉर फूसी तराजू जीन इज एक्टिव। यहाँ तो एक्टिव है, देखो ध्यान से, तभी तो जाके फूसी तराजू और इवन स्किप का क्या चीज है, इनग्रेल सेल्स में कंसंट्रेशन ज्यादा है ये प्रोटीन का। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रॉन्ग हो जाएगा। पता चल गया पहला स्टेटमेंट कैसे रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखिए कि एक इसमें किसमें है, एक इसमें, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। इसका मतलब हो गया कि ये वाला हम लोग बोलेंगे ऑप्शन कभी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास क्या बच गया, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में इसका आंसर होगा। चलो अब अगला ये देखते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, द विंगलेस जीन इज एक्सप्रेस्ड इन दोस सेल्स cells that contain high concentration of either even skip और फूसी तराजू। याद रखना है विंगलेस जीन किसमें एक्सप्रेस करेगा, विंगलेस सेल में, और विंगलेस सेल में फूसी तराजू और इवन स्किप का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि जो विंगलेस सेल में जो विंगलेस जीन हो तब एक्सप्रेस करेगा जब हम लोग बोलेंगे फूसी तराजू और इवन स्किप का कंसंट्रेशन हाई होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे फूसी तराजू और इवन स्किप का विंगलेस सेल में क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होता है। देखो यहाँ पर एरो नीचे की तरफ, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट। ठीक है, आप देखो ऑप्शन में देखो बी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ऑटोमेटिक क्या आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 मतलब सी और ई ही इसका आंसर होगा। ऐसे करके सॉल्व किया था सीएसआई या नेट का क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं सी और ई सही है या गलत। देखो अगला देखो, wingless is a secretory protein diffuses to the surrounding, bind with the preserved receptor and activate ingrelin via armadillo। बिल्कुल सही है, देखो कैसे,
यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि विंगलेस प्रोटीन है जो कि सिक्रीट किया जाता है, सिक्रीटेड प्रोटीन है जो कि जिसको कौन बनाता है, देखो ध्यान से, विंगलेस प्रोटीन कौन बनाएगा, हम लोग बोलेंगे विंगलेस जीन बनाएगा। तो विंगलेस सेल के पास क्या होगा, विंगलेस जीन होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, विंगलेस प्रोटीन बनाएगा, WP लिख रहा हूं, और ये प्रोटीन को ये हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग सेल की तरफ, मतलब इंग्रियल सेल की तरफ सिक्रीट कर देगा। और ये इंग्रियल सेल के पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसको पकड़ने के लिए क्या होगा, रिसेप्टर होगा, जिसको क्या बोले, इसको बोलते हैं फ्रिजल रिसेप्टर। फ्रिजल्ड क्या चीज, रिसेप्टर बोलते हैं, ये मैंने पढ़ाया था। ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जैसे ही बाइंड करेगा तो अंदर क्या होगा, इंग्रियल सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग होगा, कौन एक्टिवेट होगा, आर्माडिल्लो प्रोटीन एक्टिव होगा। अब ये आर्माडिल्लो प्रोटीन क्या करेगा, इंग्रियल सेल के अंदर इंग्रियल जीन को एक्टिव करेगा, ठीक है। इंग्रियल जीन फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव होकर हेजहोग जीन को एक्टिव करेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, हेजहोग प्रोटीन बनेगा। और ये हेजहोग प्रोटीन क्या होगा, बाहर निकलेगा, और ये हेजहोग प्रोटीन किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे पैच रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और ये किसको एक्टिवेट करेगा, हम लोग बोलेंगे विंगलेस जीन को एक्टिव करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, देखो विंगलेस इज अ सिक्रेटेड प्रोटीन, देखो विंगलेस क्या है, सिक्रेटेड प्रोटीन है जो कि डिफ्यूज विद सराउंडिंग, बिल्कुल सराउंडिंग में डिफ्यूज हुआ है, बाइंड विद द प्रेजेंट रिसेप्टर, प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड किया है, एंड एक्टिवेट द इंग्रेल जीन वाया आर्माडिल्लो। एंड ये क्या किया, एक्टिवेट किया किसको, इंग्रेल जीन को, किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे आर्माडिल्लो प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, देखो, और सही भी होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन क्या चीज है, फोर्थ सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखो अगला स्टेटमेंट, हेजहोग प्रोटीन एक्टिवेट्स द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंग्रेल एंड आल्सो एक्टिवेट्स इट्स ऑन ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल गलत है। देखो हेजहोग प्रोटीन तो यहाँ बनाना, ठीक है, हेजहोग प्रोटीन थोड़ी ना किसको ये करेगा, हेजहोग प्रोटीन कभी भी हम लोग बोलेंगे इंग्रेल जीन को एक्टिवेट नहीं करेगा, ठीक है। ये इंग्रेल जीन को एक्टिवेट नहीं करेगा, रादर इंग्रेल जीन किसको एक्टिव करता है, हेजहोग जीन को एक्टिवेट करता है, तब देखिए हेजहोग प्रोटीन बनता है। तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पर गलत हो गया, हेजहोग प्रोटीन एक्टिवेट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंग्रेल जीन, ये तो यहीं पर गलत हो गया, एंड इट आल्सो एक्टिवेट्स इट्स ऑन ट्रांसफर, बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये भी गलत हो गया तो बच क्या गया, ई बच गया ना, तो ई बिल्कुल सही होगा। देख लेते हैं कैसे सही होगा। हेजहोग प्रोटीन डिफ्यूजेस फ्रॉम दिस सेल, देखो हेजहोग प्रोटीन डिफ्यूज करेगा फ्रॉम दिस सेल, मतलब इंग्रेल सेल, बाइंड टू द पैच रिसेप्टर, देखो पैच रिसेप्टर से बाइंड करेगा जो कि विंगलेस सेल में प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, पैच रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर नेबरिंग सेल मतलब क्या बोले, विंगलेस सेल, and enables the transcription of कौन सा जीन हम लोग बोलेंगे, विंगलेस जीन। तब देखो विंगलेस प्रोटीन बनेगा और ये हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन चलता चला जाएगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे सेगमेंट का पोलैरिटी डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट आंसर होगा क्या चीज, ऑप्शन 4, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, सी स्टेटमेंट और ई स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, CSIR नेट का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना पड़ेगा, दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा, किसका, हम लोग बोलेंगे विंगलेस जीन और विंगलेस सेल, और हम लोग बोलेंगे इंग्रेल सेल का इंटरेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या चीज है, अगला क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे इस टाइप से, अगला इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन है, इसको बताने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है। उस टेबल को देख के हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उस टेबल को आपको याद रखना है क्योंकि उस टेबल से क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उस टेबल को याद रखना, फिर बाकी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पर वो टेबल को बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये टेबल को दिमाग में रखना होगा, ठीक है। और ये क्या चीज़ का टेबल है, तो ये चीज़ का टेबल है कि एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस को बनाने के लिए, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का एस्टैब्लिशमेंट होने के लिए क्या क्या मैटरनल जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, वही जीन्स का यहाँ पर नाम है, देखो ध्यान से, वही जीन्स का यहाँ पर नाम है, ठीक है। ये सब मैटरनल इफेक्ट जीन्स है, मतलब ये ऑलरेडी कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग, मतलब जो मदर का एग है, ड्रोसोफिला मदर का एग, उसी में मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल इफेक्ट जीन्स, ठीक है। तो कुछ मैटरनल इफेक्ट जीन वैसा होता है जो एंटीरियर पार्ट को बनाता है, जिसको एंटीरियर ग्रुप बोलते हैं, जिसमें क्या आता है, बाइकॉइड, एक्सोपोरेंसिया, ये स्वालो, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे एंटीरियर ग्रुप, क्या है, मैटरनल इफेक्ट जीन्स है। पोस्टीरियर ग्रुप मैटरनल इफेक्ट जीन्स क्या क्या, नैनोज हो गया, टूडोर हो गया, ऑस्कर हो गया, वासा हो गया, वेलोइस हो गया, पुमिलियो हो गया, काउडल हो गया, ये सब क्या चीज़ें हैं, पोस्टीरियर ग्रुप मैटरनल इफेक्ट जीन्स है। और टर्मिनल जो मतलब ग्रुप में जो मैटरनल इफेक्ट्स का जो जीन्स होता है उसको टॉर्सोलाइक बोलते हैं और ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, जो कि टर्मिनल पार्ट को बनाता है, एक्रोन एंड टेल्सन को बनाती है, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स है जो कि इंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी को ही डिटरमाइन करता है। अगर इसमें से कोई भी जीन में अगर डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होगा ऑर्गेनिज्म में वो बताया गया है।
जैसे कि हम लोग बोलेंगे, देखो इसको बोलते हैं म्यूटेंट फिनोटाइप। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड, ठीक है, बाइकॉइड अगर ये हो गया, म्यूटेट अगर हो गया या डिफेक्ट हो गया, तो हेड थॉरैक्स नहीं बनेगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, विच इज रिप्लेस बाई इन्वर्टेड टेल्सन, ये मैंने पढ़ाया था। उसी तरह यहाँ पर जितना भी जीन्स है मैटरनल इफेक्ट जीन्स, अगर वो डिफेक्ट हो जाए तो क्या यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पॉसिबल चेंज होगा किसमें, ड्रोसोफिला में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जिनका नॉर्मल फंक्शन क्या चीज है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये सब सारा का सारा मैटरनल इफेक्ट्स जीन्स दे देगा, ठीक है, और उसमें पूछे कि कौन सा मैटरनल इफेक्ट जीन्स का कौन सा मतलब म्यूटेंट फिनोटाइप से मतलब ये मैच करता है। तो वही यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है कि जो मैटरनल इफेक्ट जीन्स होता है वो इंपॉर्टेंट होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। तो ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स का एक फैमिली है, देखो ये वाला वो क्या चीज है, मैटरनल इफेक्ट जीन्स का फैमिली है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो इसका पॉसिबल म्यूटेंट फिनोटाइप ये होगा, ठीक है, वही यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखो अब क्या क्या दिया गया है, जीन्स क्या है, टोर्सो जीन है, म्यूटेंट फिनोटाइप क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। बी में क्या लिखा हम लोग बोलेंगे, वासा जीन है, जिसका हम लोग बोलेंगे म्यूटेंट फिनोटाइप क्या चीज ये लिखा हुआ है, ऑस्कर जीन हो गया, बाइकॉइड जीन हो गया, और ये इस तरफ वाला कॉलम में क्या लिखा हम लोग बोलेंगे म्यूटेंट फिनोटाइप हो गया, दिया हुआ है। तो अब हमको ये करना है कि कौन सा जीन का हम लोग बोलेंगे म्यूटेंट फिनोटाइप क्या होगा, ठीक है। मान लो टोर्सो जीन अगर डिफेक्ट हो गया तो उसका म्यूटेंट फिनोटाइप क्या होगा, वासा अगर जीन ये हो गया म्यूटेंट तो उसका म्यूटेंट फिनोटाइप क्या होगा, ऑस्कर जीन अगर म्यूटेट हो गया तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, बाइकॉइड अगर म्यूटेट हो गया तो उसका फिनोटाइप क्या होगा। तो कैसे करके सॉल्व करना है, ठीक है, तो दिमाग से सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए ये वाला टेबल आपको याद नहीं भी है, ठीक है, तो जितना भी आप लोग पढ़े हैं, जितना भी आप लोग के पास कॉन्सेप्ट, आप वही कॉन्सेप्ट से क्या कर देंगे, ये सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे, ठीक है, मान लो हमको ये वाला टेबल हमको नहीं पता, ठीक है, तो मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट है, मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है कि जो बाइकॉइड जो एमआरएनए होता है, ये बाइकॉइड जो जीन होता है वो एंटीरियर स्ट्रक्चर को बनाता है, बाइकॉइड हमेशा इंटीरियर को बनाएगा, याद रखना है। नैनोस क्या चीज को बनाएगा, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर को बनाएगा ड्रोसोफिला में, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर देखो, अगर बाइकॉइड जीन है तो ये क्या चीज को बनाएगा, इंटीरियर स्ट्रक्चर को बनाएगा, और इंटीरियर स्ट्रक्चर में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे हेड आता है और थॉरैक्स आता है, ठीक है। तो अगर बाइकॉइड म्यूटेट हो गया तो यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे हेड एंड थॉरैक्स क्या होगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, डी का क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, मतलब डी का क्या चीज होगा, 3 होगा। तो आप ऑप्शन में देखिए डी का 3 कहाँ है, देखो डी का 4 है, डी का 2 है, डी का 3 है, मतलब डी का 3 एक ही है, तो यही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन से जा रहे हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ये भी रॉन्ग होगा और ये भी रॉन्ग होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक ही बार में सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए, अगर बाइकॉइड के बारे में नहीं पता तो टोर्सो के बारे में पता है कि मैं क्या बताया था कि टोर्सो जो जीन होता है ना वो टर्मिनल पार्ट को बनाता है, मतलब एक्रोन और हम लोग बोलेंगे टेल्सन को बनाता है, ठीक है। अगर टोर्सो में टूटेगा तो एक्रोन टेल्सन नहीं बनेगा, तो क्या चीज यहाँ पे लिखा हुआ, देखो टोर्सो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पार्ट नहीं बनेगा। तो देखो कहीं पर लिखा होगा नो टर्मिनाई, नो टर्मिनाई का मतलब हो जाएगा क्या चीज, नो एक्रोन, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नो क्या चीज, नो टेल्सन, यही इसका मतलब हो गया। तो इसका मतलब ए का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए का 4 होगा। तो देखो ए का 4 किस में आ रहा है, ए का 4 हम लोग बोलेंगे ये तो होगा नहीं, ठीक है, ए का 2 है, ए का 3, इसका मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो वासा, वासा क्या चीज को ये करता है, और ऑस्कर, देखो ये जो ऑस्कर जो मैटरनल इफेक्ट जीन है ना, ठीक है, ये ऑस्कर मैटरनल इफेक्ट जीन याद रखना है कि यहाँ पर क्या चीज को नहीं बनने देगा, ये ऑस्कर जो मैटरनल इफेक्ट जीन है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ऑस्कर जो वो कोई भी एब्डोमेन को नहीं बनने देगा और कोई भी पोल सेल को नहीं बनने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑस्कर को याद रखना कि कोई भी एब्डोमेन नहीं बनेगा और कोई भी पोल सेल नहीं बनेगा, ठीक है। पोल का मतलब याद रखना POLE होता है ना, तो ऑस्कर में भी ओ आ रहा है, इसका मतलब पोल सेल नहीं बनेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वासा, वासा का मतलब याद रखना कि वासा अगर ये होगा तो कोई हम लोग बोलेंगे डिफेक्टिव oogenesis होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1-2 का जो जी मैटरनल इफेक्ट जीन है उसका कॉन्सेप्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि सारा का सारा आंसर को क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइकॉइड क्या चीज को नहीं बनने देगा, हेड एंड थॉरैक्स को नहीं बनने देगा, तो डी का 3 होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे थर्ड होगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। और देख लो मैच कर लो, बाइकॉइड का ये होगा, ऑस्कर क्या चीज है, सी का क्या होगा, नो एब्डोमेन, देखो सी का क्या होगा 1 होगा, देखो सी का 1 है। वासा का क्या होगा, डिफेक्टिव oogenesis, बी का देखो 2 है, देखो क्या बोलते हैं बी का 2 है। और टोर्सो का क्या होगा 4 होगा, नो टर्मिनाई, देखो टोर्सो का क्या होगा डी, ये क्या बोलते हैं ए का क्या होगा 4 होगा, देखो ए का 4 है। तो इसका मतलब कौन सा सही आंसर होगा, हम लोग बोलेंगे ये ऑप्शन 3 सही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये टेबल को याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं, एंटीरियर ग्रुप में याद रखना है बस, बाइकॉइड है जो कि हेड थॉरैक्स को बनाता है, अगर डिलीट हो गया तो हेड थॉरैक्स नहीं बनेगा। एक्सोकोरेंसिया है जो कि एंटीरियर स्ट्रक्चर, अगर इसमें ये मैटरनल इफेक्ट जीन में अगर ये हो जाए तो एंटीरियर हेड स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा। स्वालो है, इसमें भी क्या होगा, इंटीरियर हेड स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है।
और वैसे भी अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे जो मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है वो सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिए, ये ड्रोसोफिला का ये जो टेबल है ना, ये टेबल याद रखना है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के लिए है, ठीक है। और याद रखना है कि ये जो टेबल है ना, इससे हमेशा पूछेगा मैचिंग वाला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो हो सकता है जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें क्या पूछ दे, हम लोग बोलेंगे मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे कि जीन डिफेक्टिव जीन्स दे दे, मैटरनल डिफेक्ट जीन्स, और उसका क्या म्यूटेंट टाइप है वो दे दे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो ये था हम लोग बोलेंगे एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला से रिलेटेड क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, सीएसआई या नेट जीआरएफ लेक्चरशिप का कुछ क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, जो भी मैं लेक्चर बताया हूँ 1 से लेकर 13 लेक्चर या 12 लेक्चर ड्रोसोफिला का जो सीरीज है एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। और आप लोग समझिएगा खुद से भी, मतलब जो समझ रहे हैं उसको खुद से भी लिख सकते हैं अपने से। और एक बार समझ जाइएगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, आप लोग कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सीएसआई या नेट क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए आपको, कि क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, फर्स्ट थिंग कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन निकालना है, ठीक है। तो याद रखना है इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है, तभी आप ऑप्शन को क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, और क्या कर पाएंगे, सही करेक्ट आंसर चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, हम लोग बोलेंगे एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया नया टॉपिक ये करेंगे, देखेंगे। तो आप लोग भी कुछ सजेस्ट कीजिए कि आप लोग को क्या टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्या करूँगा, क्या बोलते हैं, लेक्चर्स ये करूँगा, ये रेडी करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।